आज का मेनू इडली सांभर। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आज का मेनू है इडली सांभर। हालांकि आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, 10 मई 2024 का दिन है। पर मैंने किचन में बहुत ज़्यादा ग्रीजी या बहुत पूड़ी पराठा ना बनाकर इडली सांभर बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सोच रही हूँ कि कल ही बैटर तैयार हो गया होगा। कल ही डाला था मैंने चावल और दाल को भिगोकर पीस दिया था मिक्सी में। और गर्मी इतनी है कि फर्मेंट तो हो ही गया होगा। तो बस मैं आई हूँ किचन में अभी अभी। सुबह से अपना सारा काम पूरा कर लिया है, पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो बस फ्रूट्स वगैरह खा करके अब मैं आ गई हूँ इडली सांभर बनाने के लिए। और आज चटनी का कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि नारियल था नहीं। और दरअसल मेरे पास जो भी सब्जियां अवेलेबल थी, मैंने उसमें ही ये सांभर बनाया है। ये आपके लिए भी अच्छा है कि जो आपके पास अवेलेबल है बस आप उसी से बनाइए। देखिए, मैं बैटर दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया फर्मेंट हुआ है। बिल्कुल हाफ भगोने में बिल्कुल हाफ फिल किया था और अभी बिल्कुल फर्मेंट होकर के ऊपर तक खमीर उठ गया है। ये देखिए, मैं अभी तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया बैटर बना है। सच पूछिए तो इतना बढ़िया बैटर देखकर मन बहुत खुश हो गया। तो अब ये देखिए, मैं आपको अभी चम्मच से मिलाकर दिखाती हूँ। आप भी देखिए, इसका जो खमीर उठा है बिल्कुल परफेक्ट। इडली के लिए तो इतना अच्छा खमीर उठना बहुत ही उसके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ इडली बहुत अच्छा बनता नहीं है। ये आप स्वादानुसार इसमें नमक डाल लें। अगर आपको ज़्यादा नमकीन चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। मैंने बिल्कुल मॉडरेट नमक डाला है, 1 चम्मच तो काफ़ी है इसमें। और जो बैटर बच जाएगा इडली बनाने के बाद, उसके बाद इसमें से डोसा बनेगा। तो फ़िलहाल तो इडली की तैयारी है। बस मैंने हल्के हाथ से इसे चला लिया है ताकि वो आपस में मिल जाए नमक भी। और ये देखिए, बैटर को एक तरफ करके मैं अब ये इडली स्टैंड सामने ले आया मैंने। ये बहुत ही पुराना मेरा बहुत दिनों से चल रहा है, इसी वजह से ये 3 है। अदरवाइज़ अभी स्टेनलेस स्टील का बड़ा अच्छा ये मोल्ड आता है इडली का। आप चाहें तो वही लें। फ़िलहाल मैं इसी में बना रही हूँ और ये बढ़िया बनता है, इसी वजह से मैंने इसे रखा ही हुआ। तो इसको मैं ग्रीस कर ले रही हूँ। आप ऑयल, कोई भी एडिबल ऑयल ले सकती हैं। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, उसको हल्के-हल्के थोड़ा सा बस ग्रीस किया है। ऑयल बिल्कुल ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। और इस जो ये खाँचा बना हुआ है, इसमें एक-एक करके मैं भरती जाऊँगी। ये देखिए, बहुत ही आराम से, इतना आसान है ये और खाने में स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक है। आप ये सबसे ज़रूरी है कि बस घर में जो सामान है, अगर हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में इसे बना लेना चाहिए क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा लगता नहीं है ना सांभर में। इसमें तो इडली और डोसे में तो हल्का-सा ऑयल आपको ज़रूरत भी है, लेकिन इडली में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इडली बहुत अच्छी भी लगती है। तो ये बता दूँ दोस्तों आपको कि ये 3:1 रेशियो में मैंने लिया है। 3 चावल और 1 उड़द की दाल। तो चावल जो है वो इडली वाली अलग तरह की आती है। अदरवाइज़ आप वो मोटे चावल जो पार बॉइल्ड राइस होता है उसको लें। और 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल, और इसको अलग-अलग भिगोएँ। और फिर जब वो ये अच्छी तरह फूल जाए तो उसके बाद उसको अच्छी तरह धो करके मिक्सी में बिल्कुल महीन पीस लें। और भिगोने के समय अगर आप थोड़ा-सा पोहा, एकदम 1 चम्मच भर पोहा अगर चावल के साथ डाल दें तो इससे और भी बैटर बहुत ही सॉफ्ट और इडली बहुत सॉफ्ट बनती है, बैटर अच्छा बनता है। तो बस ये छोटी-मोटी से टिप्स को याद रखना है, अदरवाइज़ आप ना भी डालें तो भी चलेगा। यहाँ देखिए, मैं एक के बाद एक इडली साँचे में डालती जा रही हूँ। तो ये 12 इडली बनेंगे। तो और उधर फिर उसके बाद मैं सांभर की तैयारी करूँगी। 20 मिनट्स 25 मिनट्स लगते हैं बस इडली बनने में। और इतना अच्छा जब खमीर उठा है तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत आसानी से। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है और अब प्रेशर कुकर, ये बड़े मुंह वाला प्रेशर कुकर है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके एक ग्रिड, ये देखिए डाल दिया ग्रिड, ताकि उस पर इडली स्टैंड अच्छी तरह से रह सके।
और नीचे का पानी अगर उबले तो इडली को नुकसान नहीं, भिगोए नहीं। तो बस इस सारे इडली स्टैंड, पूरे इडली स्टैंड को इसमें डाल दिया। अब मैं ढक्कन बंद कर दूँगी उसका वेट हटा करके, और बिल्कुल सिम पर गैस को छोड़ दूँगी। 20 मिनट्स तक इसे छोड़ना है, और उसके बाद फिर आप खोल कर देख लीजिए। बहुत आसानी, अब तो चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सपर्ट हो जाने के बाद चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आपको अंदाज़ हो जाता है कि इडली बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए, यहाँ पे ढक्कन लगाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। यहाँ पे मैंने उसका वेट हटा दिया और अब इसे बंद करूँगी। तो ये ढक्कन लगा रही हूँ मैं, और इस तरह से बस अब इडली बनती रहेगी, और दूसरी तरफ मैं सांभर की तैयारी करूँगी। ये देखिए, मैं बोर्ड फिर से दिखा रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं कि आज का मेनू इडली सांभर है। चटनी नहीं है क्योंकि चटनी आज बना नहीं रही हूँ, सांभर बनाने में ही काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये देखिए, सारी सब्जियाँ साथ में हैं, और थोड़ी सी अरहर की दाल, बीन्स, बैगन, मूली, हरी मिर्च, और ये देखिए टमाटर, प्याज। तो प्याज आप जो आपके पास है वो लें। अगर आपके पास शैलेट हैं, छोटे छोटे से प्याज आते हैं, वो शैलेट डालने से स्वाद बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, मसाले दिखा रही हूँ मैं, नमक, हल्दी, और साथ में गरम मसाला और हींग है। और सांभर मसाला जो है वो मेरे घर का ही बनाया हुआ मैंने तैयार किया है। तो सांभर मसाले बनाने के लिए की विधि मैं आपको फिर कभी दूंगी। हालांकि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहें तो मैं लिंक में डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल दाल की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, तो ज़्यादा दाल लेना नहीं है, हल्का सा दाल लेना है, बस मुट्ठी भर या 1.5 मुट्ठी। ये देखिए, शैलेट दिखा रही हूँ मैं, छोटे छोटे से प्याज। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और सांभर में ज़रूर डालना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं याद रखने से। अगर आपके पास हैं अवेलेबल तो ठीक है, और नहीं तो फिर जब कभी आप बाज़ार जाएँ तो ले आएँ, तो अगली बार बना लें। तो अभी जो अवेलेबल है उसे ही बनाएं। तो ये दाल धो करके मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, और प्रेशर कुक करने के बाद 4 सीटी करीब करीब आने के बाद इसे ऑफ़ कर देना है, और इधर सब्जियां तैयार करूँगी। तो ये देखिए, मैं अब दाल में नमक, हल्दी और हींग डाल दूँगी। तो आज लौकी नहीं है मेरे पास, नहीं तो लौकी को भी काट कर डाल देती ताकि थोड़ा गल जाए। बाकी सारी सब्जियां तो आराम से कढ़ाई में ही गल जाएंगी। तो लौकी नहीं है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ दाल, पानी डाल दिया, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल करके, और उसमें नमक, हल्दी और हींग। और ये देखिए मसाले, यहाँ देखिए ये मसालों में मैंने सांभर मसाला लिया है, और वो होममेड सांभर मसाला है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जियों को काटने की। और ये देखिए चॉपर है, ये इतना बढ़िया चॉपर है कि आपको क्या बताऊँ। इसके पहले ये जब से आया है, इसकी सहायता से बहुत फटाफट काम होता है मेरा। नहीं तो हर बार मिक्सी में तो आपको उस तरह का क्रश करना भी मुश्किल होता है। इसमें आप जितना चाहें उतना ही क्रश कर सकती हैं। तो ये बड़ा ही मतलब लाभदायक है, मेरे लिए बहुत ही हेल्प करता है। ये देखिए, बैगन को नहीं ज़रूरत है चॉपर में करने की। बीन्स और गाजर को मैंने किया है। मूली, बैगन को मैंने ऐसे ही चाकू से ही काट लिया है छोटा छोटा, ताकि वो सब सब्जियां एक साथ बन करके तैयार हो जाए, फिर मैं सांभर बनाऊं। तो ये एक एक करके काट रही हूँ। अब देखिए, ये गाजर काट रही हूँ। गाजर को थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लूँगी, और उसके बाद फिर क्रश करूँगी। बस इसको बहुत छोटे छोटे नहीं और बहुत बड़े भी टुकड़े नहीं करेंगे, नहीं तो उनके ब्लेड चलते नहीं है फिर, इसीलिए ये बस जरा सा चॉप कर लेना है। तो बीन्स है, बीन्स को चॉप कर लिया, और गाजर को बाकी को कटिंग कर लिया, उसको अलग रख लिया है। अब ये देखिए, इसका ब्लेड जो है बहुत आसानी से इसमें आप उसको सेट कर सकती हैं, और उसके बाद सब्जियां डाल सकती हैं, और ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। तो धोने में और इसको मेंटेन करने में भी परेशानी नहीं होती। तो मैं यहाँ से चॉपिंग बोर्ड हटा रही हूँ। अब ये देखिए, इसको एडजस्ट करके बस लॉक करके, इसमें एक स्ट्रिंग होता है, उसको खींच करके, और ये
मुझे मिला था जब अभी मैं पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गई थी, तो वहाँ दीप्ति और शिखर ने मुझे ला कर दिया। और सच पूछिए तो मेरे लिए बड़े काम की चीज़ है ये। और अगर आप प्याज भी अगर बिल्कुल महीन करना चाहें तो वो भी बहुत ही महीन हो जाता है। प्याज, अदरक, मिर्चा, जो भी सब्जियां हैं हल्के हल्के आप आराम से, जो मतलब रोज़ बरोज़ जो आप इस्तेमाल करती हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि थोड़ी मात्रा में आप फटाफट कर लें। और यहाँ ब्लेड भी ये डिटैच हो जाता है बहुत आसानी से, और उसके बाद आपको धोने में भी बहुत आसान होता है। तो बहुत हैंडी और यूज़फुल है इनफैक्ट। तो अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन मंगा सकती हैं। ये तो मैंने वहीं शॉप से ही वहाँ उन लोगों ने ही ला कर दिया था। और ये देखिए अब टमाटर को मैं क्रश कर रही हूँ। तो बस फटाफट इसकी वजह से ना बहुत फटाफट सब काम हो जाता है। सब्जियां काटना भी तो एक बहुत बड़ा टास्क ही है एक तरह से। तो इधर देखिए ये दाल बिल्कुल तैयार है मेरा। उधर इडली भी करीब करीब तैयार हो चुकी है, उसको स्विच ऑफ कर दिया है मैंने। और सांभर फटाफट तैयार कर रही हूँ। अब कढ़ाई चढ़ाकर सरसों तेल डालूँगी और सरसों के दाने और करी पत्ता, ये जो फ़ोरन है जो है वो डाल के उसके बाद फिर प्याज, अदरक, मिर्चा, लहसुन भी आप डाल सकती हैं, मैंने नहीं डाला है। पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसका जो मसाला है जो क्रश करके मैंने रखा है और जो पाउडर मसाला है वो ही बहुत ही स्वाद ले आता है, इसलिए ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सब्ज़ियां मेरे पास पड़ी हुई थी वही सब्ज़ियां मैंने निकाला और उसे बना दिया। हालांकि चाहती तो मैं झट से स्विगी से मंगा सकती थी नारियल, पर मुझे आज जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी मैं उसी से बनाना चाह रही थी। गर्मी भी बहुत है बाहर, तो अभी कहीं बाहर जाने का मन भी नहीं हो रहा है। तो बस, और इडली सांभर बिल्कुल खाने में हल्का है तो आज यही चलेगा। तो ये देखिए सांभर के लिए सब्जियां क्रश करके और कटिंग करके मैंने तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले वही जो फ़ोरन है वो डाल दिया, उसके बाद फिर ये अब प्याज डाल रही हूँ मैं। प्याज डालने के बाद जो बैगन है, मूली है, ये डाल दूँगी और उनको थोड़ा भून कर उसके बाद फिर ये गाजर और बीन्स जो क्रश करके रखा है, क्योंकि वो बहुत बड़े नहीं हैं और इनको गलने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद टमाटर डाल दूँगी और फिर जो मसाले मैंने निकाल के रखे हैं वो मसाले डाल दूँगी और कुछ देर भून करके ढक दूँगी। ये देखिए सरसों डाला मैंने अब। तो बस इसी तरह से सांभर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसमें मोटे मोटे प्याज काटा है मैंने, बहुत महीन प्याज काटे, क्योंकि सांभर में अगर आपके मुंह में वो उसके जो सब्जियों का जो टुकड़ा है वो अगर ना पड़े तो मज़ा नहीं आता। अभी देखिए मैंने उसे खोल कर देखा इडली को, इडली तैयार है और भाप निकल रहा था। गरम गरम इडली बड़ी मज़ेदार लग रही थी। तो फूली इडली, हालांकि इसमें भी वैरायटी बहुत होती है। पोठी भी, अगर आप पोठी बना के रखें तो आप पोठी इडली, पोठी घी इडली, बहुत तरह की वैरायटी, पर मुझे बिल्कुल ये सादी इडली बहुत पसंद है। हालांकि पोठी इडली भी बहुत अच्छी लगती है। तो पोठी का जो रेसिपी है वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए दाल का प्रेशर निकाल करके मैं उसे बिल्कुल थोड़ा सा चम्मच से वो चला दिया, उसे बिल्कुल सही है, गई है दाल। और अब मैं मसाले डाल रही हूँ। तो ये जो भी मसाले मैं, सांभर मसाला, गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का जो पाउडर है, सारे मसाले मैंने घर पर ही तैयार किए हैं। बाहर के मसाले मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो सब कुछ को हल्का रोस्ट करके और अच्छे से पीस के मिक्सी में और एयर टाइट डब्बे में मैं बंद करके हमेशा रखती हूँ। तो इस तरह से बड़ा आसान हो जाता है। अभी हालांकि बाज़ार में ये खबर भी आई थी कि मसालों में बहुत ज़्यादा मिलावट देखने को मिल रहा है, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप भी घर पर ही तैयार कर सकती हैं और शुद्ध भी रहेगा और
जब भी आप चाहें, जितना चाहें उतना ही आप तैयार करें। बाहर के मसालों में तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ मिलावट भी होती है और कुछ केमिकल भी रहता है, कुछ ना कुछ तो उसमें रहता ही है। तो उसे अवॉइड करने के लिए घर पर ही तैयार करें। ये देखिए थोड़ी सी इमली मैंने निकाल ली है और इसे भिगोने डाल दिया है मैंने। तो ये इसे किसी मेटल के डब्बे में बर्तन में ना डाल करके उस डब्बे में डाला है, ताकि उस इमली खट्टी होती है तो स्टील में या फिर किसी का तांबे कांसे में नहीं डालना चाहिए। तो ये देखिए अब ढक करके मैंने छोड़ा है सब्जियों को, अब ये चला दे रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि तैयार ही है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि तेल छोड़ रहा है, मसाले छोड़ रहे हैं। ये कढ़ाई से मालूम हो रहा है कि बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब ये दाल है, दाल भी तैयार है। दाल में सब्जियां डाल दूंगी और उसको फिर से एक बार बिल्कुल हाई फ्लेम पे उबलने दूंगी, तो अच्छी तरह उसमें मिल जाएगा। और उसका टेस्ट ज़रूर कर लेना है, अगर नमक चाहिए हो तो आप और डाल सकती हैं। तो ये देखिए अब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। हालांकि प्रेशर नहीं लगानी है मुझे अब, क्योंकि सब्जियां भी गल गई हैं, दाल भी गल गया है, तो अब सांभर बिल्कुल तैयार। तो बिल्कुल अपने ढंग का ये सांभर है, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है, आप भी आसानी से घर पे बना सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत कुछ इकट्ठा करना, इस तरह का कोई रेसिपी बताने से क्या है कि आप रोज़ बरोज़ करना मुश्किल होता है, और बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। और इसमें देखिए चावल, दाल, सब्ज़ी सब कुछ है, तो कंप्लीट फूड है, कंप्लीट मील है, और लेस ऑयल भी है, तो बहुत ही अच्छा है ये। तो ये देखिए मैंने इसे चढ़ा दिया, अब ये थोड़ा सा उबल जाएगा और उसके बाद इमली को मसल करके ये उसका पानी भी उसमें डाल दिया मैंने। ये स्ट्रेनर यूज़ नहीं किया, हम लोग का हाथ जो है वो ईश्वर का दिया हुआ एकदम रेडीमेड स्ट्रेनर है। तो ये देखिए अब चम्मच में लेकर मैं इसे एक टेस्ट कर रही हूँ कि सही है, मसाले, नमक, सब कुछ। तो टेस्ट करने के बाद थोड़ा और उबाल आने दूंगी और उसके बाद इसको तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए एक तड़के वाला वो जो कलछुल होता है वो ले लिया मैंने, और उसमें थोड़ा सा सरसों के तेल का ही तड़का लगता है, और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और सरसों, काला सरसों और करी पत्ता, बस इतना ही डाल करके बस तड़का लगा देना है। तो बस सांभर भी तैयार, इडली भी तैयार। तो बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और बताइए हमें कि आप अगर आप बना रहे हैं तो आपको आपका कैसा बना, या फिर मेरा जो वीडियो है अगर पूरी रेसिपी में कहीं आपको कुछ और देखना है या कुछ और ऐड करना है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने पर हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और भी ज़्यादा कुछ बनाने का जो एक जज्बा होता है वो बना रहता है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। तो ये देखिए मेरी इडली जो है बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी, फूली फूली, बिल्कुल तैयार है। अब सर्व करने जा रही हूँ मैं, बस फटाफट बन गई। बस आपको कुछ करना नहीं है, एक दिन पहले अगर चावल दाल आप भिगो करके और उसके भिगोने पर अच्छे से भिगो दें, कम से कम 5-6-7 घंटा भिगोने के बाद उसे आप पीस लें। पीसने के बाद ओवरनाइट अगर आप भगोना में रख दें तो सुबह बहुत अच्छे से आप इडली बना सकते हैं, सांभर चटनी भी आप बना सकते हैं चाहे तो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थाली में डाल दिया है इडली और साथ में सांभर। सांभर का कलर बहुत ही अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। तो बस तैयार है, अब टेस्ट करना है इसे।
इडली और सांभर दोनों। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे लाइक। और ये देखिए अब मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो बहुत मज़ा आया। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैं फिर हाज़िर होती हूँ कुछ नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।